नमस्ते, मेरा नाम नीलम है और मेरा बेटा है रचित शंकर, जिसका इलाज मैं डॉक्टर अंशुल ढिल्लोन के पास करा रही हूँ लास्ट ईयर सितंबर से। एक्चुअली पहले मेरे बेटे को फेब्राइल सीजर्स आते थे, तो बचपन से ही उसको ये प्रॉब्लम थी और हम उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट डिफरेंट अलग अलग अस्पताल में करा भी रहे थे, ठीक था सब कुछ। पर सितंबर में उसको क्या हुआ कि कंटिन्यूअस उसको सीजर्स आने लगे। तो पहले हमने उसको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ पे भी उन्होंने मतलब उसकी ईईजी की, एमआरआई किया। एमआरआई तो नॉर्मल था, ईईजी में थोड़े से चेंजेस थे, तो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की। एडमिट था वो, पर उसका जो सीजर्स था वो रुक नहीं रहा था। बीइंग ए पेरेंट हम लोग बहुत ही मतलब वो टाइम याद करके आज भी लगता है, बहुत ही हम लोग पैनिक हो गए थे, डर भी गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत लोगों ने बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया और हम लोगों ने विज़िट भी किया। और मैम का हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे कि मैक्स, अपोलो, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने दिखाया। और मैम का मुझे नंबर मैंने गूगल पे ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था, तो मैम का नंबर मिला। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, जहाँ इतने डॉक्टर्स को दिखाया है एक और मैम को भी दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए फर्स्ट विज़िट में, मतलब जब हम आए मैम को बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने फर्स्ट में ही बोला कि इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम लोग दोनों ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री हमने थी नहीं। तो हमने सोचा कि मतलब मैम को भी हमने बोला कि मैम जेनेटिक तो हमारे नोन में ऐसा है नहीं, हमने अपने पेरेंट्स से भी बात की है, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई हिस्ट्री है नहीं। तो मैम ने बोला कई बार म्यूटेशन के टाइम पे हो जाता है, ऐसा नहीं हो कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ हो। जेनेटिक और हेरिडिटरी जो है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मैम ने हमें कुछ एक जेनेटिक टेस्टिंग के लिए सजेस्ट किया और मैम ने एक मेडिसिन स्टार्ट की, सोडियम वाल्पोरेट। और मैम ने बोला 2 दिन वेट करो, आप लोग ठीक हो जाएगा जो भी है। और जैसा मैम ने कहा था बिल्कुल, मतलब उस समय उसको फ्रीक्वेंट एब्सेंस सीजर, थोड़ी देर के लिए उसको जस्ट एब्सेंस सीजर होते थे, मतलब वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, किसी भी टाइम होते थे, स्पेशली उसको जब मैं खिलाती थी तब होते थे। फिर हमने सोडियम वाल्पोरेट स्टार्ट किया। डेट मुझे आज भी याद है, हमने 21 सितंबर को स्टार्ट किया था। 23 को मॉर्निंग में उसको आई, उसके बाद उसको सीजर्स तो नहीं आए, फिर 1 हफ्ते के बाद हुआ। और काफ़ी टाइम फिर उस समय तो हमें कंटिन्यू मैम ने विज़िट के लिए रखा हुआ था। फिर मैम ने मतलब मैम ने बोला कि जो भी आपको होता है आप मुझे तुरंत वीडियो बना के भेज दिया करो। और मैम जो भी उसको फिर नेक्स्ट एक एपिसोड 1 वीक के बाद हुआ, हमने उसके वीडियो बना के मैम को भेजा। फिर मैम ने 2-3 मेडिसिन ऐड की, 4 मेडिसिन ऐड की। पर मैम हर बार एक लिखती थी, मुझे बोलती थी कि मुझे लगता है ये कैनेबिडियोल से इसको सूट होगा शायद। तो प्लान में मैम हमेशा वो मेडिसिन लिखती थी। इसकी तब तक जेनेटिक की रिपोर्ट भी आ गई, टाइम थोड़ा सा लगा, बट उसमें इसको जेनेटिक प्रॉब्लम ही आई। SCN1B करके डायग्नोज हुआ इसको। और उसके बाद मैम ने जो CBD मैम हमेशा प्लान करती थी, फिर मैम ने उसको ऐड किया। वो एक टाइम पे वो 4 से 5 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे था। बहुत मुश्किल होता था। मैम बोलती थी हाफ एन आवर का गैप रखो। मैंने कहा मैम बहुत मुश्किल है, पूरा टाइम मेडिसिन देने में ही बीत जाता है। पर मैम ने बहुत अच्छे से काउंसिल की। इवन मेरा बेटा मैम का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो बहुत खुश हो जाता है जब भी मैम के पास, अच्छा मेरी मैम के पास चलना है। और बहुत सपोर्टिव है मैम, मतलब उसको भी समझती है, पूरा फुल टाइम देती है मैम। और उसके बाद से हमारा ये था कि इवन मैंने बोला भी कि एक बार हम एम्स में दिखा लेते हैं, 1-2 और डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। बट हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट विजिट हमने की तभी से मैम हस्बैंड ने बोला कि मुझे ना एक ट्रस्ट लगता है, पता नहीं क्यों, तुम ना इधर उधर भटको मत, तुम बस यहीं पे रुके रहो। और मैंने फिर उसके बाद मैंने कहीं और विज़िट नहीं की, मैं कंटिन्यू तब से मैम को ही कर रही हूँ। सितंबर 24 में हम मैम के पास आए थे, 21 सितंबर को मैंने फर्स्ट विज़िट किया था। तब से अभी तक मेरी कंटिन्यू बनी हुई है। जब भी अभी भी 1 साल उसके बाद दिसंबर 24 में उसको लास्ट एपिसोड के बाद उसको कोई एपिसोड नहीं आया मेडिसिन पे, तो वो ठीक चल रहा था। बट फिर ये सीजर्स है, ऑब्वियसली हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देते ही हैं, पर उसको 1 एपिसोड और भी हुआ। पर मैम ने, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि मैम हमेशा ही हमारे व्हाट्सएप को भी मैम रिस्पॉन्स करती हैं, तो मैम ने उसमें भी रिस्पॉन्स किया। फिर हम विज़िट की, फिर 1-2 मेडिसिन एक और ऐड ऑन हुई। अभी सेटल्ड है वो। और बस मैं इतना कहूँगी कि हमारा जब हम आए थे हम बहुत पैनिक थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट मैम के उस दिन के जो वर्ड्स थे कि इसको जेनेटिक ही है, आप इतना परेशान मत हो, बस कौन सी मेडिसिन इसको सूट करेगी हमें ये जानना है। और वो वैसे ही हुआ, अभी सेटल है वो। अभी हम अंडर ट्रीटमेंट ही, फॉलोअप चल रहा है उसका। और
तो मैं मैम को इस वीडियो के मतलब थ्रू स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मैम, आपने इसको जल्दी से तुरंत ही इवन फर्स्ट टाइम पे आपने इसका डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट जो दी बिल्कुल सही किया, और आप हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रही हैं। और आपको पता ही, आप तो देखते हैं रचित कितना बड़ा फ़ैन है आपका, वो हमेशा बहुत खुश हो जाता है आपसे मिलके कि हाँ मैम के पास जाना। आज भी जब हम लाए हैं बहुत खुश है वो। सो आई थिंक मैम बेस्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, तो आई सजेस्ट अगर आप कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैम को कंसल्ट कर सकते हैं, और मेरे तरफ से तो मैम को स्पेशल थैंक्स है ही। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो पेशेंट रचित हमारे पास आया था। पहले इसकी हिस्ट्री थी कि इसको फीवर के टाइम ही दौरे आते थे, और उसके बाद धीरे धीरे इसको बिना फीवर के भी दौरे आने लग गए। तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने मल्टीपल एंटी सीजर मेडिकेशन शुरू किया, बट बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो हमारे पास आया तो मुझे इसका डायग्नोसिस सस्पिशियस लगा कि कोई जेनेटिक एपिलेप्सी। तो जेनेटिक एपिलेप्सी का हमारे पास आजकल टेस्ट अवेलेबल है जिसमें हम होल एक्सोम सीक्वेंसिंग करते हैं। हमने वो टेस्ट किया, बच्चे का पॉजिटिव आया, और हमने प्रिसीजन मेडिसिन के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन बच्चे को देनी चाहिए थी वी स्टार्टेड, एंड वी सो द ट्रिमेंडस एंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स with Rachit, and his seizures gradually stopped because he was on multiple anti-seizure medications, but वो appropriately उसकी problem के साथ नहीं थी, so it was not well controlled. After starting this specific medication, he is absolutely seizure free and is doing very well. और हमने धीरे धीरे फिर वो medicines कम करके अभी now he is just on 2 anti-seizure medications and is seizure free for the last 1 year. Thank you.